नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा में। तो आज जो कंसेप्ट हम देखने वाले दोस्तों वो है लैटेंट हीट। तो सबसे पहले हम इस लैटेंट का जो मीनिंग है वो मीनिंग जो है वो समझ लेते हैं। लैटेंट का मीन होता है गुप्त, या फिर हमें उसे कह सकते हैं सुप्त। यानी जो गुप्त बातें हैं या सुप्त बातें हैं, कोई चीज अगर गुप्त है या सुप्त है तो उसे हम कहते हैं लैटेंट। अगर हीट जो है वो अगर गुप्त है, लैटेंट है, तो उसे हम लैटेंट हीट जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पे ये गुप्त या सुप्त वर्ड जो है वो इस हीट के बारे में क्यों आता है? क्योंकि जो हीट जा रही है वो कहाँ पे जा रही है वो हमें दिखाई नहीं देता, और इसीलिए हमें जो है वो इसे लैटेंट हीट कहते हैं। दिखाई नहीं देता मीनिंग क्या होता है कि उसका कोई पता नहीं चलता कि वो जा कहाँ रहे, पर जा तो रही है पर वो थर्मामीटर पे आती नहीं है वो हीट। तो देखते हैं पूरा कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर में मैंने ये जो आइस के क्यूब लिए, ये है आइस के क्यूब, ठीक है। अगर ये पूरा आइस क्यूब है, ठीक है, ये मैंने फिलअप किया, तो इसमें मैंने एक थर्मामीटर जो है वो इंसर्ट किया, और इसका टेम्परेचर जो था वो था 0 डिग्री सेल्सियस इस थर्मामीटर पे, ठीक है। तो कुछ देर के बाद मैंने क्या किया कि इसे जो है वो हीट देना शुरू किया। अब जैसे ही मैं इस बीकर को, इसमें क्या है, आइस है, थर्मामीटर में टेम्परेचर कितना है तो 0 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर में टेम्परेचर है। अब जैसे ही ये आइस क्यूब को हीट मिलेगी तो आइस का जो कन्वर्शन है वो स्टार्ट होगा वाटर में, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि अगर हम इसे जो है वो अगर हीट करते हैं तो आइस का कन्वर्जन किस में होगा, वाटर में होगा। पर ये एकदम फास्ट नहीं होगा, धीरे 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 जो है वो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता जाएगा। अब आइस जो है वो जैसे जैसे वाटर में कन्वर्ट होगा तो हम हीट यहां पे दे रहे हैं, पर ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तब तक चेंज नहीं आता जब तक पूरा का पूरा जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होता। तब तक इस जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस का, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं मिलता। यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब दोस्तों बात यह है कि जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट जा कहां पे रही है, ठीक है। हीट जो हम दे रहे हैं तो यहां पे टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था ना, पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता नहीं है, वो टेम्परेचर कांस्टेंट है। हम हीट दे रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि हीट जो है वो जा कहां पे रही है, ये सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास सवाल है। तो जब पूरा आइस का कन्वर्शन वाटर में होगा और वाटर में जब पूरा कन्वर्ट होगा उसके बाद इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। पर जब तक वो आइस का कन्वर्शन वाटर में नहीं होता तब तक जो हमने हीट दी वो हीट कहां पे गई और टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा, तो वो जो हीट है दोस्तों उसे ही हम लैटेंट हीट जो है वो बोलते हैं। तो ये हीट जाती कहां पे है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलते दोस्तों कि ये आइस है और ये वाटर है। अब अगर हम आइस की बात करें दोस्तों तो जो बॉन्ड है वो एकदम कॉम्पैक्ट होंगे या स्ट्रॉन्गर होंगे, हम कहेंगे, ठीक है। एज कंपेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड होंगे वो थोड़े वीकर होंगे एज कंपेयर टू आइस, ठीक है। तो इसके जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी वाटर मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स यहां पे फॉर्म होते हैं वो बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे वीकर है, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों हम इसे हीट देना शुरू करते हैं तो वो जो हीट है, ये आइस जो है, इस आइस में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स में, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो हीट जाती है इन्हें ब्रेक करने में। तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ये थोड़े थोड़े वीक होते जाते हैं और इसका जो कन्वर्शन है फिर जो है इस वाटर में होता है। तो हम जो हीट दे रहे हैं वो हीट कहां पे जा रही है, टू ब्रेक द बॉन्ड, यानी जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए हीट का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब इसमें लैटेंट हीट में हो क्या रहा है, सबसे पहले तो स्टेट चेंज हो रही है। ये जो थी ये सॉलिड स्टेट थी और यहां से चेंज होके ये हो गई लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो यहां पे सबसे बड़ी बात जो है वो फेज कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, यानी पर टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और फेज जो है वो किसी सब्सटेंस की चेंज हो रही है। तो लैटेंट हीट हम उसे ही बोलते हैं कि वो हीट जो हीट किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करे पर एट अ कांस्टेंट
टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट किसी सब्सटेंस की फेज या स्टेट अगर चेंज करता है तो उस हीट को हम लैटेंट हीट जो है वो बोलते हैं। अब इसमें दो पार्ट है दोस्तों, एक जो है वो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मीनिंग होता है कि जब कोई सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरी एक जो टाइप है इसका, एक है वो है वेपोराइजेशन, यानी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हम वेपोराइजेशन किसे कहते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड है और लिक्विड का अगर कन्वर्जन जो है वो वेपर में हो रहा है, तो हम जो उसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हम एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो यहां पे अगर मैंने वाटर लिया, ठीक है, यहां पे अगर मैंने थर्मामीटर डाला तो हीट किया वाटर को, तो ये थर्मामीटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद जो है वो वाटर का वेपर में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये फिर 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट ही रहता है और उस पे वेपर जो है वो फॉर्म होना शुरू होता है। तो अब ये जो लिक्विड स्टेट थी इसका कन्वर्जन किस फेज में हो रहा है? गैसेस स्टेट में हो रहा है, ठीक है, वेपर फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो पर टेम्परेचर कैसा है? यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो जो हीट यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है वो हो रही है इस लिक्विड के बीच में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक करने में वो जा रही है। तो उसी हीट को, यानी जो हीट एक फेज को दूसरे फेज में कन्वर्ट करती है पर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में अगर कन्वर्ट होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस हीट को हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और सॉलिड से अगर लिक्विड होता है तो उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था दोस्तों, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर